यहाँ पर उपस्थित सभी पितातुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, शानदार कार्यक्रम में जिनके आशीर्वचनों से हम लोग लाभान्वित होंगे, ऐसे हमारे सबके गुरु सांगलिया पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य संत ओमदास जी महाराज। और मंच बहुत बड़ा है, इसलिए मैं मंच को प्रणाम करता हूं, क्योंकि गुरुदेव को सीकर में एक बालाजी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, वहां पे भी आपको जाना है। यहाँ पर उपस्थित सभी पितातुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों और कुलरी परिवार के वरिष्ठतम सदस्य परम आदरणीय बाबूजी लादूराम जी कुलरी, आदरणीय रामनिवास जी कुलरी और उनके सुपुत्र महेंद्र जी और सुरेंद्र कुलरी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इनको कि अपने पूर्वजों की याद में इतना सम्मान समारोह इन्होंने रखा, उनके प्राण प्रतिष्ठा कराई मूर्ति की, और साथ में ही अपने दादाजी को भी याद किया भगवान के साथ साथ, क्योंकि जहां पे बालाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जहां पे भगवान शिव का दरबार सजा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनके साथ साथ अपने, क्योंकि भगवान को किसी ने नहीं देखा, गुरुओं के रूप में और माता पिता के रूप में सब लोग देखते हैं। जैसा अभी लादूराम जी बोल रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि आजकल ज्ञान बहुत ही ज्यादा नहीं देना चाहिए कोई, क्योंकि वो जमानो गयो जब थे खुंकारता या खंकारू करता जना से लोग मां लुक जाता। आजकल उल्टो काम है, आजकल रात में 2 बजे मोटरसाइकिल को हॉर्न या गाड़ी को हॉर्न बजे तो जागता रहा माँ बाप में सो जाए जाके, चुपचाप सो जाओ, गड़े गले को बढ़िया जाए। तो इसलिए संत है वो बात समाज को सही तरीके से बोल सकते हैं। हम लोग तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर कोई कड़वी बात बोल जाते हैं तो ये मान लेना कि उसके बाद में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जो 1 साल पहले उठा लिया। सच बोलना बहुत गुनाह हो गया इस जमाने में। संतों से मैं जरूर आग्रह करूंगा कि आप लोग समाज में जिस प्रकार से जागरूकता ला रहे हैं, आपको पाबंद करना पड़ेगा नई पीढ़ी को, क्योंकि अगर बड़ों का सम्मान नहीं होगा तो आने वाले समय में सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। माता पिता है तो सब कुछ है, घर में बुजुर्ग है तो सब कुछ है। अगर वो नहीं है तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आने वाले वक्त के अंदर उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि गुरु महाराज के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से सब बच्चे आगे बढ़े। आप सोचिए कि अगर आज भागीरथ जी की यहाँ पे मूर्ति लगाई है, उनके परिवार वालों ने अमर कर दिया, उनको अमर कर दिया। पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं। माँ बाप की याद के अंदर कोई भी बच्चा, चाहे वो छात्रवृत्ति वितरण करता हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मूर्ति लगाते हैं वही बहुत बड़ी बात है। छात्रवृत्ति वितरण करे, कोई गरीब बच्चों को मदद करे, कोई गरीब बच्चों की शादी में मदद करे, कोई भी अपने माता पिता के नाम से, दादा के नाम से काम करता है तो भगवान उसको बहुत आशीर्वाद देता है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर मिला, आप लोगों के दर्शन किए, आप लोगों ने हमेशा मुझ पर आशीर्वाद रखा है। मैं आदरणीय हमारे बाबूजी को कह रहा था कि आपकी बहुत सालों से आदेश था कि ये सड़क फिरोजों की ढाणी तक बने। डामरीकरण होने में समय लगा, लेकिन आज बहुत शानदार सड़क आपको सीधा फिरोजों की ढाणी से जुड़ गए हैं। आप लोग उदयपुरवाड़ी जाने के लिए घूम के नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं गुरु महाराज को बता रहा था कि जो आदेश किया नवगढ़ की जनता ने, खिरोड़ की जनता ने, इनके आदेशों की हमेशा पालना की। आगे भी भविष्य में भी भरोसा दिलाता हूं, मेरे लायक कोई भी काम हो आप लोग जरूर बताएं, मैं आपका अपना हूं और हमेशा आपके लिए जी जान से काम करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। पुनः इस नवगढ़ की धरा पर पूज्य संत, हमारे सबके प्रिय आदरणीय, हम सब पर आशीर्वाद रखने वाले श्री श्री 108 ओमदास जी महाराज का मैं स्वागत करता हूं पूरे गांव की तरफ से,
36 कौम की तरफ से, और गुरु महाराज हम सब पर आप आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि आपकी उपस्थिति हम लोगों का हौसला भी बढ़ाती है और हमारा मार्ग भी प्रशस्त करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक स्वागत और सांगलिया धोनी की तरफ से सभी को जय साहिब की। थोड़ा समय का अभाव है, सीमित समय में बात करेंगे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जब जीव इस धरती पे आता है तब न तो कोई वो कलेक्टर होता है, न कोई आईएएस होता है, न कोई आईपीएस होता है, न कोई साधु सन्यासी और न कोई नेता होता है। जिस प्रकार का वो कोर्स करता है, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है और उस क्षेत्र के सफल व्यक्ति का उसे यदि सानिध्य मिल जाता है तो वो जरूर मंजिल तय कर पाता है। माताएं बहनें बैठी हैं, मैं इनसे कहूंगा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं और अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार दिलाएं, क्यों संस्कार बिना शिक्षा कोई काम की नहीं, चाहे कितनी पढ़ाई करें। संतों ने कहा है कि जितने भी ये लक्षण भक्षण गत गंगा मिल कर दो त्याग, और उत्तम कर्म करो सब कर शेर भरो आपस में एक राग। एक जैसा और नहीं दूजा दूर करो द्वितीय का दाग, हुनर में उस्ताद बनो और विद्या पढ़ो भोगो भाग। आज का जो युग है वो शिक्षा का युग है। यदि हम शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तो हम पिछड़ते जाएंगे। विद्या पढ़ो भोगो भाग, जिसकी हिम्मत उसकी कीमत, दुनिया में 2 दिन का भाग। और कवि कहे मानवता धारो धरो धर्म का ध्यान, और बलवान बनो तुम इस भारत देश की संतान। जिन्होंने अपने जीवन को अच्छी तरीके से जिया है, माता पिता का आशीर्वाद लिया है, भगवान की भक्ति करी है और गुरु की शरण ली, उनका आज संसार में ना हुआ है। और जिनकी आज भागीरथमल जी की तरह उनकी मूर्तियां लगी है। मूर्तियां उनकी लगती है जिनका आचरण और व्यवहार ठीक होता है और उनके चरण भी पूजे जाते हैं। आज इस परिवार ने इनको अमर कर दिया है और जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक इनका नाम रहेगा। मैं इतना ही कहूंगा, जय गुरु महाराज की, जय साहिब की।